This call is now being recorded. Okay. स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? लास्ट सेशन में हम लोग ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, आप देख रहे हैं HTML का हमने इतना सब कर चुके हैं, देन CSS किए हैं और जावास्क्रिप्ट हमने फिर से स्टार्ट किया था। मैंने वापस से रीस्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को शायद नहीं समझ में आ रहा है इस रीजन की वजह से। तो मेरा एक बार वो आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसका जो आउटपुट है, जो रिजल्टेंट आउटपुट आपको दिख रहा है, मैं एक बार फिर से रन करता हूँ यहाँ से। तो ये मुझे इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो सेम कोड का फाइल मैंने आप लोग को भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, सेम फाइल है। आप लोग अगर कुछ मिस हुए किए हो तो देख लीजिए। तो ये हम ना कंसोल लॉग में हम लोग को कोटेशन आ रहा था, इस कोटेशन को हम लोग ने अभी हमारे वेब एप्लीकेशन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा था। अगर मैं रिलोड करूं तो कोटेशन चेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे तो जेसन फाइल से जो हमको फाइल आ रही है वो अब हमारे पास सिर्फ एग्जैक्ट कंटेंट, क्योंकि जेसन फाइल में हमको तो पूरा डेटा मिल रहा है, इसमें से अब हम लोग सिर्फ इतना निकाल रहे हैं जो कि कंटेंट का डेटा है, दैट इज नथिंग बट अ कोटेशन। और ये कोटेशन को हम लोग यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। तो ये रेंडर कैसे हुआ? इफ यू रिमेम्बर कि हम लोग जो रेंडरिंग किए हैं तो यहाँ पर वो जो URL था, जिस URL से हमको फैच हो रहा था API से, वो रिस्पॉन्स में लिए और फिर रिस्पॉन्स से डेटा में गया, डेटा के अंदर से कंटेंट में गया। तो ये वो कंटेंट था, ये कंटेंट और ये पूरा डेटा है। तो उसमें से ये कंटेंट वाला हिस्सा, अब कंटेंट में से चीज़ों को कोड में लिए, और कोड ये जो कंसोल लॉग आप देख रहे हो ये एक्चुअली ये वाला लाइन है, लाइन नंबर 16 जो है वो आपका ये है। और जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइन नंबर 19 में इनर HTML का आपने इस्तेमाल किया है। ओके, तो ये तो चीज थी जो हम लोग ने स्क्रीन पे इसको रेंडर कर दिया। अब हमको इसके आगे बढ़ना है और एक एक अल्फाबेट को पहले तोड़ लेना है। अगर आपको याद रहेगा लास्ट टाइम हम लोग ने ऐसा ही कुछ मैथ फिल्टर रिड्यूस जो पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हम लोग ने इसका जिक्र किया था मैथ फिल्टर के केस में। तो मैंने आप लोग को कराया था मैथ फिल्टर रिड्यूस। अगर किसी somebody is still joining, okay, याद है ना कोड? किसी को याद है क्या? नहीं, कोई मेरे को कोड व्हाट्सएप चैट में डाल सकता है अगर भूल गए। जो हम लोग ने एरे को तोड़ के, मतलब कोई भी सेंटेंस में से हर चीज को सिंगल अल्फाबेट में कन्वर्ट वो कर दिया। स्प्लिट एंड जॉइन किया था वो। हाँ, वो कंट्रोल लॉग में किए थे ना वो चीजें। तो लेट मी शो यू यार ओनली। अरे वो अगर मैं स्प्लिट एंड जॉइन का फंक्शन किया था बराबर। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ हमारे पास समझो कोई एरे है, एरे वैल्यू है, एरे वैल्यू है, उसके अंदर हमारे पास कोई सेंटेंस रखा है, आई एम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और फिर इसको मैं शिफ्ट करके एंटर दबा रहा हूँ। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसको एक स्प्लिटेड वैल्यू ले लेते, चलो इसको नाम। और हम लोगों ने फिर क्या किया था, एरे के जो वेरिएबल एरे उस पे स्प्लिट नाम का फंक्शन अप्लाई किया था, राइट। सर डायरेक्ट किया था ना शायद। स्प्लिट
डायरेक्ट किए थे? हाँ शायद, नहीं नहीं, मतलब पहले तो अपन कंसोल ने लॉग वो उसको एक स्प्लिट लगा के कर देते हैं। नहीं नहीं, वैसा डायरेक्ट कैसे होगा? कंसोल लॉग मतलब मेरे वैसा किए। देखिए, हमको पहले तो जो सेंटेंस को ब्रेक करना है उसको एक एरे में डालना पड़ेगा, तब वो एरे को हम डॉट डालकर ही वो फंक्शन को कॉल कर पाएंगे ना, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी अगर करना है तो कर सकते हैं, हाँ मगर फिर सर, वो आई कैसा वाज रहेगा जस्ट मालूम सेइंग है? कि वो सोचिए मतलब ना। इतना बड़ा नहीं लिखा था स्प्लिट वाले, बस ए बी से ऐसे लिया था, ऐसे बोला बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, वो लाइन सेंटेंस की बात कर रहे हैं आप ऐसा भी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस लाइन। दोनों में सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? ये हम लोग ने 3-4 बार रिवाइज कर लिया है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसको हमने स्प्लिट किया है ऑन बेसिस ऑफ स्पेस। एवरीवन रिकॉल, अब सबको रिकॉल करना आया क्या? सेम कोड को अगर मुझे स्पेस से नहीं चाहिए, मेरे को इंडिविजुअल अल्फाबेट पे चाहिए, तो ऐसा, मतलब इंक्लूडिंग अल्फाबेट इज आल्सो काउंटेड है। देखो, आई स्पेस ए एम स्पेस जे ए वी, तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट किया था। क्लियर है एवरीवन? इस सेम कोड को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए तो मुझे पहले इसको स्प्लिटेड अरे चाहिए होगा। तो यही चीज को अगर मैं ऐसे फॉर्मेट में ले लूँ, यहाँ पर सपोज ये मेरा एरे है, उसको मैं एरे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 2 चेंज करते हैं, और इसको करते हैं ज्वाइन, और ज्वाइन वैल्यू, और इधर पे लिख देता हूँ ज्वाइन, लेट्स सी के क्या होता है। क्या हुआ? अरे ठीक है ठीक है। ज्वाइन कर है। ओ सॉरी क्या गलती है बोलो? कंसोल लॉग में वेरिएबल का नाम मैंने चेंज किया ना, वो चेंज वाला वेरिएबल का नाम डाला ही नहीं। दैट्स अ मिस्टेक। देखो आया? तो क्या हुआ है, यहाँ पे जो स्प्लिटेड वैल्यू है, इन सब को जैसा मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, एक सेंटेंस है उसके अंदर बिना कोई स्पेस डाले उसको मैंने स्प्लिट करके ले लिया, तो एक एक कैरेक्टर में टूट गया वो। अब वही चीज को ये वाला इग्नोर करो, और जब स्प्लिटेड वाली वैल्यू को एरे को लेता हूँ, एक एरे 2 में लिया, उधर ज्वाइन नाम का मेथड इस्तेमाल करके ज्वाइन नाम के नए वाले वेरिएबल में डालकर उसको मैं यहाँ से रन कर, तो जो स्प्लिटेड वैल्यू है एक सिंगल सेंटेंस बन के आ रहा है। ठीक है, तो आई वांट एवरीवन टू परफॉर्म दिस थिंग वेरी क्विकली, क्योंकि थोड़ा सा जब मैं इसको रियल टाइम में प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा तो डिफिकल्टीज थोड़ी लेवल अप होने वाली है। आई वांट एवरीवन टू परफॉर्म दिस। पहले इतना करो, ये वाला करो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करो ये वाला पार्ट, स्प्लिटिंग वाला। सब लोग करो कंसोल लॉग में, एंड लेट डन।
डन एवरीवन, टाइप करो, कॉपी पेस्ट नहीं। पता है ना कैसे करते हैं? ये भूल गए कंसोल लॉग में कोडिंग कैसे होती है? किसी को डाउट है तो पूछो। गुड, उस्मान हैव डन। ज्वाइन वाला भी करो, सेम लॉजिक है, बस फंक्शन का नाम चेंज हो जाता है। मेथड स्प्लिट की जगह ज्वाइन यूज करेंगे, वेरिएबल का नाम अगर चेंज करना। और हाँ, सोर्स डेटा जो एरे है वो भी चेंज होता है। गुड, उस्मान हैव डन दैट आल्सो। Others reply with if done, type D in the chat. देखो ये स्प्लिट वाला कोड है, चैट पे दिया हूँ मैंने। और ये ज्वाइन वाला कोड है। अभी हम लोग पूरे सेंटेंस को अल्फाबेट्स में क्यों तोड़ रहे हैं? इसका रीजन ये है कि हमारे पास अगर आई थिंक ये जो मेन प्रोजेक्ट था हमारा, इसके अंदर जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो एवरी अल्फाबेट जो यहाँ पी टाइप करूंगा तो वो पी भी मेरा मैच होगा। ग्रीन कलर का हो रहा है, ओट ग्रीन कलर का हो रहा है, एस ग्रीन कलर का हो रहा है, कैपिटल आई करा तो रेड हो जा रहा है, टी ग्रीन, कैपिटल आई, फिर कैपिटल वी, मतलब एवरी अल्फाबेट इज गेटिंग चेक। ठीक है, तो ये जो चेकिंग करना है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा कोटेशन एपीआई से मिल रहा है यहाँ से, उसको हम लोग स्प्लिट करके अल्फाबेट वाइज कलेक्ट करके रैम में डाल देंगे। और डालने के बाद फिर जो यूजर भी टाइप करेगा उसके भी अल्फाबेट को एक एक करके हम लोग इस जो रैम के अंदर रखा हुआ अल्फाबेट है उनके साथ चेक करेंगे। तो और साथ ही साथ एक चीज और आ रही है कि जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो गलत है तो रेड होगा और सही है तो ग्रीन कलर होगा। मतलब सीएसएस की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करनी है ना? तो टू मैनी थिंग एक साथ होने वाला है। टू मैनी थिंग एक साथ होने वाला है। एवरीबॉडी क्लियर विद द रिक्वायरमेंट के एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमारा क्या है? यस नो रिप्लाई करो। यही रीजन की वजह से हमने एक एनालिटिकल थिंकिंग अप्रोच लेकर हमारे पास जो एरे जो आ रहा है, मतलब हमारे पास ये जो कोटेशन आ रहा है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसको तो पहले हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट से कन्वर्ट कराना है एक वेरिएबल फॉर्मेट में जो कि एक्चुअली एरे बनेगा। फिर एरे की प्रॉपर्टीज के फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, स्प्लिट एंड जॉइन। फिर साथ साथ उसी के अंदर हम लोग कैरेक्टर टाइप उसको एक एक अल्फाबेट पे चेकिंग करेंगे। दूसरी चीज उसके बाद फिर हम लोग उस पर कलर कोडिंग फंडा लगाएंगे। ठीक है,
तो ये तो मेन आउटपुट था, अपना वाला ये है। तो अपने वाले में तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो टाइप करूँ तो टाइप में एक इवेंट अकर होगा, वो भी एक चीज है, वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं। फिलहाल के लिए इफ यू सी हियर कि यहाँ पे आप देखोगे ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ, एक मिनट ये वाला बंद कर देता, दो मिनट। तो यहाँ पे वही है, ये अपना जो अपन कर रहे प्रोजेक्ट हुआ। तो इधर पे हम लोग नोटिस करेंगे कि मेरे को टी टाइप करूँ तो टी ग्रीन नहीं हो रहा, एच नहीं हो रहा, कैपिटल ई पे नहीं हो रहा, आर पे ई पे नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने करा ही नहीं है ना उससे रिलेटेड चीज। दूसरी चीज ये कब होगा, जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा। तो स्टार्ट बटन भी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, स्टार्ट बटन एग्जिस्ट कर रहा है मगर उसका कोडिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इफ यू सी कोडिंग पूरी तरह से हमारे पास देखो हमारे पास विंडो लोड है और एक रेंडर कोड वाला है, स्टार्ट का कुछ नहीं है। तो मतलब स्टार्ट बटन का मैजिक भी करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारे अप्रोचेस हमको ध्यान रखने हैं इसके अंदर। मगर ध्यान रखने से पहले मैं जरा एरे का जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़े वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो देखो ये वो लाइन है जहां मैंने इसको स्प्लिट किया, एरे नाम के वेरिएबल में डाला और फिर से जोड़ के इनर एचटीएमएल में उसको ले लिया। मतलब इंटरनली हो चुका है वो यहाँ पे ये लाइन से। ठीक है, मगर हमको इस तरीके से नहीं करना, ये अप्रोच अगेन शॉर्टकट वाला अप्रोच था, तो ऐसा नहीं करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, और ये लाइन में वापस बताता चलो। देखो कोटेशन के अंदर हमको एक्चुअल कोट आ रहा है। कोट क्या, ये सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, कोट नाम के वेरिएबल में, कोट नाम के वेरिएबल में सेंटेंस आ रहा है, इसलिए कंसोल लॉग में आपको ये कोट नजर भी आ रहा है, राइट, लाइन नंबर 16 का। तो अब में हम क्या करते हैं, उस कोट के अंदर पे एक वेरिएबल लेते हैं पहले, जो कि एरे बनाना मेरे को। ठीक है, वो एरे के अंदर जो टूटा हुआ अल्फाबेट चाहिए वैसा वाला। तो कोट ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एरे बन जाएगा खुद इंटरनली। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट लगा लेता हूँ, स्प्लिट लगा लिया। और मेरे को स्प्लिटिंग क्या करनी है, सिंगल कैरेक्टर पे करनी है, याद है ना। स्पेस पे करोगे तो पूरे सेंटेंस में स्पेस के हिसाब से आपको स्प्लिटिंग होगी। तो वर्ड बाय वर्ड होगा, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, यहाँ पर मुझे एक एक अल्फाबेट पे काम करना है। याद आ रहा है कुछ हम लोग ने मैप फिल्टर रिड्यूस पढ़ा था। तो जब आपको एरे की हर वैल्यू पे काम करना होता है तो क्या यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं क्या, मैप फिल्टर मैप यूज करते हैं, रिड्यूस यूज करते हैं, मैप करता है एग्जैक्टली। तो इसी एरे के स्प्लिटेड वैल्यू पे हम लोग मैप का इस्तेमाल करेंगे, मैप फंक्शन लेंगे। ठीक है, ये मैप फंक्शन मेरा खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं रहता है ना। आपको याद है मैप की कहानी थोड़ी बड़ी है। मैप की कहानी क्या है, अंदर इमेजिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करना। मैप के अंदर आपको ऐसा इमेजिनेशन रखना है मतलब आप यहाँ पे पैरामीटर देंगे और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी डालेंगे। तो बाद में रिटर्न नहीं रहा तो रिटर्न कीवर्ड नहीं रहा तो आप कर्ली ब्रैकेट को उड़ा देंगे, रहा तो रहने देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना पूरे के पूरे वैल्यू को देना चाहता हूँ, मगर वो वैल्यू पूरा नहीं, जो टूटा हुआ वैल्यू आया है, क्या, सिंगल अल्फाबेट। इसने क्या किया होगा, स्प्लिट ने मेरे इस डिफिकल्टीज वाले जो कोटेशन का सिर्फ डी तोड़ दिया होगा। तो डी इज नाउ माई वैल्यू समझ में आ रहा है सबको, आई इज माई वैल्यू ना, एफ इज माई वैल्यू ना, क्लियर है। ठीक है, स्प्लिट हो गया ना। स्प्लिट होने से ये पूरा सेंटेंस जो इस वक्त कोटेशन में मेरा है, तो इसके अंदर सिर्फ डी एक सिंगल वैल्यू है, आई एक सिंगल वैल्यू है, एफ एक सिंगल वैल्यू है। तो सब टूट गया, राइट। तो ये मेरी वैल्यू यहाँ पास होगी और उसी को ही मैं मैपिंग करना चाहता हूँ। अब मैं मैपिंग कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर। तो रिटर्न कीवर्ड मेरे को लगेगा ही, क्योंकि मल्टी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू को, उसी वैल्यू को आगे पीछे स्पैन टैग लगा दूंगा। इससे मेरे को फायदा ये होगा कि मेरे को इस पे CSS का
कंट्रोल रखने में को काम आएगा। तो मैं यहाँ आगे पीछे इस पे CSS का स्पैन टैग लगा रहा हूँ, तो देखो कैसा है। तो यू विल बी राइटिंग स्पैन, तो ये टैग लगाएंगे ना अपन, तो यहाँ पे स्पैन टैग आगे लगाएंगे और स्पैन टैग पीछे, ठीक है। स्पैन टैग लगा दिए, ये क्लोजिंग स्पैन टैग रहेगा। अब इस स्पैन टैग में मुझे पर्टिकुलरली इस वैल्यू पे कुछ जादू करना है, राइट। वो जादू क्या करना है कि पहले तो फिलहाल तो इसको सिंगल सिंगल अल्फाबेट पे काम करते हैं, तो इसको मैं इंडिविजुअली आईडी दे देता हूँ इसको, या तो क्लास दे देता हूँ, या लेट मी पुट अप क्लास यार, तो मैं इसको क्लास दे सकता हूँ। CSS वाला खेलना है, तो ये रीजन की वजह से मैं यहाँ पे इसको बोल देते कोटेशन का कैरेक्टर, तो कोट डैश कैरेक्टर, कोट डैश कैरेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। हाँ, ये इन्वर्टेड कॉमा वाला इशू है ना, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड देना पड़ेगा, 2 बार इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे सकते। ओके, एरर चला गया। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए थ्रू CSS आई हैव टेकन अ कोट कैरेक्टर। ये रीजन था कि मुझे स्पैन टैग की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से लाइन एक ऐड कर देता हूँ, wrap each character in span tag, ठीक है। ईच कैरेक्टर इन स्पैन, हर एक अल्फाबेट जो टूट गया है उसको हम स्पैन टैग के अंदर डाल रहे हैं, सिंपली यही चीज कर रहा हूँ। दूसरा, इसके नीचे लाइन है, मगर फिर भी अगर आप देखो तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, तो उसकी वजह है, अब मुझे क्या करना होगा, ये आ जाना चाहिए था वैसे तो, कुछ तो इशू नहीं है। अच्छा, मैंने वेरिएबल का नाम बदल दिया, ARR कर दिया, सॉरी, वही वाला क्यों नहीं आ रहा है मेरे को आया। सेम लाइन है, कुछ फर्क यहाँ पे दिखता ही नहीं फर्क, क्योंकि यहाँ जो लाइन आई है वही लाइन यहाँ पे है, मगर इस बीच में जो ये हमने ये खेल खेला ना, ये लाइन का, ये इंटरनली रैम में हो रहा है, ठीक है। अल्फाबेट टूट गया है और हर अल्फाबेट को क्या हुआ है, एक हमने क्लास दे दिया है ताकि उसके ऊपर हम थोड़ा कंट्रोल रख सकें। तो अब ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ समझने के लिए। चलो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं उस एरे को प्रिंट करता हूँ, तो आपको थोड़ा शायद क्लियर होगा कि क्या खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। तो ये एरे जो है ना, वो इसी को प्रिंट कर लेते हैं, ARR को, ठीक है। लाइन नंबर 23 पे हम लोग, ये देखो आया। तो ये अगर मैं गौर से देखूं इसको, बाप रे, देखो पहले तो एरे की पहचान है कि बॉक्स ब्रैकेट होता है, ठीक है। आई थिंक देयर आर 100 कैरेक्टर्स, यस, पता नहीं कितने हैं, गौर से देखो स्पैन, ये देखो ए लिया इसने, इफ यू कैन सी, पता नहीं कितना बड़ा है, सिंगल लाइन में कुछ आ सकता है क्या, ए दिख रहा है, ए स्पैन टैग के बीच में, फिर यहाँ पे एस, नहीं एस नहीं रहा भाई, या एल एल एल, फिर एल, ऑल, ये ऑल जो है यू कैन सी, उसका ए इधर है 2 स्पैन टैग के बीच में, दूसरा स्पैन टैग यहाँ पे एल आया, तीसरा स्पैन टैग एल आया, फिर एक और स्पैन टैग, देखो ये क्लोजिंग स्पैन टैग पे ध्यान दो, उसके बीच में स्पेस है, फिर ये वाला क्लोजिंग स्पैन टैग के बीच में पी है, पी मतलब कर्सिव का पी, मतलब एवरी अल्फाबेट्स तोड़ दिए हमने, तोड़ के कैरेक्टर में ले लिए। तो ये लास्ट वाले मेरे को डॉट है, जो सी फुल स्टॉप इधर पे, अरे वो यहाँ बेटर तरीके से दिया, मैं वही यही ढूंढ रहा था, अरे को इंडेक्स वैल्यू के साथ, इंडेक्स 1 पे ए, 0 1 पे सॉरी एल,
2 L 3 पे एक एक इंडेक्स वैल्यू रहेगी। स्पेस 14 पे यहाँ पे ये रहेगा शायद, जी के बाद वाला, जी और आई के बीच में इसके। फिर देखो, एवरीबॉडी नोटिस, ये एक अल्फाबेट पे गेम खेल रहा हूँ। टोटल आई थिंक 100 कैरेक्टर है ये। तो 0 to 19 अंदर डॉट आया, देखो लास्ट वाला, ठीक है। तो इंटरनली रैम में हमने अल्फाबेट को तोड़ा। अब उसके ऊपर जादू करना है ना, अपने को हरा लाल वो सब खेलना है ना, तो वो जादू करने के लिए हमने उसको तोड़ के उसको क्लास दे दिया कोड कैरेक्टर नाम से, ठीक है। तो आप लोग भी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोग ये करें, और आप भी देखें कि आपको ऐसे ही कुछ आउटपुट आ रहा है क्या। हाँ उस्मान, पूछो क्या डाउट है आपको। उस्मान क्या डाउट है। लाइन नंबर 22 में अगर वो ARR डॉट ज्वाइन की जगह सिंपली ARR तो पूरा स्प्रेड होके आएगा, राइट, स्पेलिंग होके। लाइन नंबर 22 में मतलब आप बोल रहे कि ये मैं हटा दूं ऐसा, तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा। तो कोटेशन बदल गया ना हजरत। अपने को कोटेशन यूजर को ऐसा थोड़ी ना देने का है, एक एक अल्फाबेट में कॉमा 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 लगा कर। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। मगर हम जब एंड यूजर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जब हमारा सॉफ्टवेयर कोई एज टाइपिंग स्पीड के लिए इस्तेमाल और करेगा ना, तो उसको ऐसा थोड़ी ना देंगे हम लोग। उसको तो नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस देंगे। तो ऐसा अपने को तो उसको ऐसा देना है ना, नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे उसमें। गुड।
डन सर। डन एवरीवन? बाकी है? आ रहा आउटपुट सबका? स्क्रीनशॉट डालो व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, अब जो हमको करना है, हमारा ये पूरा चीज हम लोग को इसको काय में करना है। तो ये हम लोग को अभी जो पूरा करना है, ये बटन के क्लिक के स्टार्ट पे होना चाहिए ना। बटन के क्लिक के स्टार्ट पे चाहिए पूरी चीजें। तो पहले तो बटन को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे का कोड कर सकते हैं। तो लेट मी गो टू बटन, राइट? हमको बटन पे पहले जाना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा बटन। और HTML में मेरे पास ये रहा स्टार्ट बटन का, दिख रहा है? इसके लिए हम लोग इसको एक फंक्शन का नाम देते, स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में कोडिंग हमने नहीं किया था ना लास्ट टाइम। देख लो आप लोग के HTML में ये कोड है क्या, ये लाइन लिखी हुई क्या बटन की? नहीं है सर। नहीं है, HTML में मिलेगा ये, HTML में देखा ना। रहना चाहिए, क्योंकि मैंने एक सेकेंड। जावास्क्रिप्ट भी मैंने डिलीट कराया था आप लोग से। बटन आईडी। हाँ एक सेकंड देखना। स्टार्ट पे हाँ वो वाला है सर। हम्म। ऑन क्लिक का ना। तो हाँ। हाँ, ऑन क्लिक हम लोग एक क्या करेंगे, स्टार्ट टेस्ट को। एक्चुअली एक HTML बटन है ना, मतलब आउटपुट स्क्रीन में अगर देखेंगे आप, ये लाल वाला बटन, इस बटन को हम लोग को, जो कि HTML में है, इसको कनेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट से। वो कैसे होगा? बाय राइटिंग दिस लाइन, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक में हम फंक्शन का नाम देंगे। तो हम लोग को एक्चुअली में एक फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं इसी लाइन के नीचे विंडो ऑनलोड के ऊपर हूँ, जहाँ पे हम लोग ये कर रहे थे ना। तो इधर ही पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, उसको भी कॉन्स्ट रखता हूँ। लेट इट बी स्टार्ट टेस्ट लिखे थे शायद मैंने। स्टार्ट टेस्ट फंक्शन है, तो अनोनिमस फंक्शन लेंगे, वही फैटर वाला खेल। सर वहाँ ना आपने दिया है वो HTML में कोड, बट मतलब फंक्शन नहीं बना है, उसको हमको बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं वही मतलब बोल एज रहा अ हूँ, टेक्स्ट। वही कर रहा हाँ। हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट टेस्ट नाम का फंक्शन है, इसी को कॉल करेंगे तो ये लाइन, मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो जावास्क्रिप्ट में अभी मैंने किया, अब भी किया हूँ जस्ट। ये हम लोग एरे वाला कर रहे थे ना, इसके नीचे देखो। तो ये मैंने फंक्शन का स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि बहुत सारी चीजों को मेरे को नोटिस पे रखना था। पहला तो टाइमर रीसेट होना चाहिए, ठीक है? टाइमर स्टार्ट होगा 0 से, तो एमटी रखते हैं उसको। उसके बाद मिस्टेक्स, पुराने मिस्टेक्स काउंटेड अगर है तो वो स्टार्ट 0 से होना चाहिए। ठीक है, टाइमर तो हम लोग को उसका अलग पूरा कोडिंग करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करके एम्प्टी रखा है। यहाँ पे इसको 0 नहीं डाला है। फिर ये जो एनवायरनमेंट था, ये वाला हिस्सा जो टेक्स्ट बॉक्स वाला हिस्सा, इसको हम लोग ने नाम दिए थे यूजर इनपुट। अगर इफ यू रिमेम्बर, ये रहा इन यूजर इनपुट, याद है? तो इसको मैं डिसेबल करके रखता हूँ, जब तक स्टार्ट बटन दबाएंगे नहीं, आपका अनेबल नहीं होना चाहिए। तो ये डिसेबल रहना चाहिए। डिसेबल, डिसेबल की स्पेलिंग रेडीमेड कोड नहीं दिख रहा है मेरे फंक्शन। ठीक है, चल लिख के लेते हैं। डिसेबल्ड हो गया। हाँ देखो ये है। ये कोड में ये डिसेबल। ठीक है, तो डिसेबल इक्वल टू फॉल्स।
changes input able equal to first, ठीक है। अब मेरे को डॉक्यूमेंट में से पहले तो उस सबको ये बटन को पुल करना होगा, राइट। तो स्टार्ट बटन है, अगर स्टॉप बटन क्यों नहीं दिख रहा है, उसका कुछ मैंने किया है क्या पहले से? अच्छा यहाँ पे करके रखे हैं हमने। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टार्ट टेस्ट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टॉप टेस्ट स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन। यही चीज है मगर थोड़ा सा चेंजेस के साथ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ। मैं यही लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, गौर से देखना, नीचे का रेफरेंस ले सकते हो आप। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वहां से हम लोग क्या लेंगे, उसका आईडी का नाम। तो आईडी का नाम क्या है, स्टार्ट टेस्ट ही है ना, स्टार्ट टेस्ट लिखा मैंने। उसको स्टाइलिंग देंगे, स्टाइल, ठीक है। विंडो जब लोड होगा स्टार्ट बटन दिखना चाहिए, ठीक है। उसको डिस्प्ले करेंगे इक्वल, और जब मैं स्टार्ट बटन दबा दूंगा, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट बटन के दबाने के लिए, तो स्टार्ट बटन गायब हो जाना चाहिए। समझ में आया? नोटिस करो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये लाइन में और ये लाइन में। यहाँ पे नन ले रहे हैं हम लोग, बराबर। यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, नन। और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर स्टार्ट बटन आपने दबा दिया है तो अभी स्टार्ट बटन की तो जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे विजिबल होगा, विंडो लोड होगा तो, मगर जैसे ही बटन दबा दिया तो दिखने में क्या आना चाहिए, स्टॉप बटन आना चाहिए ना। मतलब ये वाला कोड इधर पे आएगा, स्टॉप टेस्ट का। मगर उसको नन नहीं करेंगे, उसको ब्लॉक कर देते, तो इसका अपोजिट, ब्लॉक की जगह नन, नन की जगह ब्लॉक। ब्लॉक, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यार। चलो देखते हैं, चलो नोट किया। देखो अब मैं जब स्टार्ट टेस्ट बटन क्लिक करता हूँ तो स्टॉप टेस्ट हो गया, नोटिस। तो रिलोड किया, स्टार्ट टेस्ट है, क्लिक किया, स्टॉप टेस्ट हो गया। रिलोड किया, स्टार्ट बटन को दबाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा है। देखो कितनी बार दबाना है, यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, मैंने अभी जो कोड किया उसको कमेंट कर दिया है, ठीक है। विंडो अनलोड में स्टार्ट बटन ब्लॉक लेवल पे था तो विजिबल था, और स्टॉप बटन बंद था, मतलब दिख नहीं रहा था। मगर स्टार्ट बटन को क्लिक करूंगा तो स्टॉप बटन विजिबल हो जाना चाहिए और स्टार्ट बटन एक्टिवेट हो जाना चाहिए ना। अब बटन दबाया, फिर स्टॉप आ गया। ये डिफरेंस किया तुमने। और फिर मैंने ये डिसेबल को ट्रू रख के रखा है, जो कमेंट है अब सही कर दिया। देखो ये लाइन जो, इफ यू नोटिस यहाँ पे ये अनेबल्ड है, व्हाइट वाला दिख रहा है। मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ, बट जब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ये कमेंट हटा देता हूँ, तो अब मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा। जब तक स्टार्ट बटन पे क्लिक ना करूं मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता। डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? तो देखो कमेंट कर दिया तो स्टार्ट बटन दबाए बिना भी मैं टाइप कर सकता हूँ। विंडो लोड के अंदर हम लोग, और यहाँ पे इसको मैं कमेंट करके रखा था शुरू में, अब मैं इसको कमेंट हटा दे रहा हूँ। तो विंडो लोड होगा तो इनिशियली मेरा टाइपिंग एरिया बंद रहेगा। डिसेबल ट्रू है ना, तो ट्रू है तो मतलब टाइपिंग एरिया बंद है जब तक स्टार्ट बटन दबाया नहीं। ये रीजन है कि हम स्टार्ट बटन का कोड अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये क्लिक करूंगा तो ही तो टाइप करूंगा, अब टाइप करूंगा फिर वो अल्फाबेट का चेकिंग होगा।
आई होप आपको समझ में आया कि अल्फाबेट करते करते हम लोग यहाँ कहाँ घुस गए। तो क्योंकि मैंने तो डिसेबल रखा हूँ, स्टार्ट में क्लिक किया, अब मैं टाइप कर रहा हूँ। अब जब टाइप करूंगा तो अल्फाबेट चेकिंग होगी। तो बीच का एक कड़ी रह गई थी हमारी कि बटन के दबने पे ये चीजें बदल नहीं रही थी, तो उसको बदलने का काम हमने करा दिया। आई होप दिस मेक सेंस फॉर एवरीवन। चलो, तो मेरे को लगता है आप लोग को ये फंक्शन बना लेना चाहिए, ये बनाना चाहिए, और यहाँ पे कमेंट वाली लाइन को एक्टिवेट करना चाहिए जो पिछली बार हम लोग ने कमेंट करके रखे थे। तो इसको करो फटाफट सब लोग। डन एवरीवन? नो। सर एक बार इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिखा दो ना। हेलो। थैंक यू सर।
डन। डन एवरीवन? ओके, तो हम लोग ने स्टार्ट बटन पे कंट्रोल ले लिया है कि जैसे ही विंडो लोड होता है तो स्टार्ट बटन दिखना चाहिए, इसलिए ब्लॉक है। स्टॉप बटन नहीं दिखना चाहिए जब लोड होता है तब, इसलिए नन है। मगर एक बार बटन दबा दिए तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये कॉल करते वक्त ये चीज का ध्यान रखना हमको कि टाइमर रीसेट हो जाए, मिस्टेक्स रीसेट 0 हो जाए, यूजर इनपुट नहीं कर पाए, है ना, और फिर इनपुट कर पाए, क्योंकि ये डिसेबल फॉल्स है, ये यहाँ पे नहीं कर पाना चाहिए जब तक स्टार्ट बटन नहीं करता है। तो इनपुट कर पाए के लिए हम लोग ने डिसेबल फॉल्स कर दिए और फिर बटन के एक्टिवेशन को चेंज कर दिए। ये तो हो गया, चलो। तो ये हमारी बुनियादी चीजें थी। अब यही इसी के नीचे मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि हम लोग इसी से रिलेटेड पे थे कि अरे को तोड़े जोड़े और सब कर रहे थे हम लोग। अब हम आते हैं हमारे इधरी पे। हमने देखा कि हमने एक एक अल्फाबेट को एक अच्छे से यहाँ पे दिया है। कौन सा लगे फिर से? ये रहा, एक एक अल्फाबेट्स को यहाँ पे तोड़ के रैम के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। मगर जब आप कोई चीज जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, एनवायरनमेंट अनेबल्ड हो गया, टाइपिंग एरिया, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो मैं टाइप किससे कर रहा हूँ? कीबोर्ड से कर रहा हूँ। एक इवेंट होता है जो मैं माउस से करता हूँ, ठीक है, माउस से कहीं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे स्टार्ट बटन स्टॉप बटन को क्लिक कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जब आप स्क्रीन पे कुछ एक्टिविटी करते हो। तो इनको हम लोग कैसे करते हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखे है ऐड इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। तो एक एड इवेंट लिसनर एक जावास्क्रिप्ट का एक फंडा है। तो डेवलपर डॉट मोजिल्ला पे जाते हैं, तो एक होता है इवेंट टारगेट, किधर पे वो इवेंट हो रहा है और क्या इवेंट हो रहा है। तो ये एक रेडीमेड फंक्शन है। इस फंक्शन की बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है कि आप क्या इवेंट लिसन करना चाहते हैं। मतलब अभी जैसे यहाँ पे भी एक इवेंट हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक इवेंट है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप लिसनर हो यहाँ पे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो मेरे वैसे ही यहाँ पे ऐड इवेंट, तो अब जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा तो कीबोर्ड से टाइप करूंगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो माउस से सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इट्स एन इवेंट। ये हर एक चीज को इवेंट बोलते हैं। तो ये फंक्शन क्या क्या करता है, तो ये फंक्शन का अगर आप गौर से देखो तो कुछ तो टाइप लेता है और उसका लिसनर लेता है, तो और पैरामीटर में कुछ ऑप्शंस हैं। तो इसको और थोड़ा डीप में जाएंगे तो कहीं पे दिखेगा हमको। हम्म, 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 ये पूरा एक्चुअली आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, मैं आपको डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ काम की चीज पर। तो मोजिला का ये आर्टिकल पे सिंटैक्स पे देखते हैं कहाँ है। अच्छा, इवेंट टाइप पे देख ले तो चलो। तो पहला पैरामीटर क्या डालना है, ठीक है, फंक्शन में 3 पैरामीटर है यूजुअली यहाँ पर, टाइप, लिसनर एंड ऑप्शन, या तो 2 पैरामीटर, टाइप एंड लिसनर, ठीक है। तो टाइप एंड लिसनर 2 पैरामीटर है। तो पहला टाइप को देखते हैं, क्या पहला पैरामीटर का मीनिंग क्या है, क्या बोल रहा है वो। तो इसके अंदर हमारे पास इवेंट का नाम डालना होगा, कौन से नाम का इवेंट है। तो एक एनिमेशन हो गया, एसिंक्रोनस, क्लिपबोर्ड, बहुत सारे दिख रहे हैं, फुल स्क्रीन। ये देखो, ये हमारे काम का इवेंट आया यहाँ पे। ये इवेंट वो है जो HTML एलिमेंट पे काम करता है और HTML के टैग्स पे काम करता है। और कीबोर्ड इवेंट हो गया, एक लोडिंग इवेंट, मीडिया, एक माउस इवेंट होता है, दिख रहा है, माउस इवेंट। अगर आप माउस होवर करते हो तो होवर करने पे देखो, जैसे ये आइकन का कलर चेंज हो रहा है ना, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, इसको होवरिंग इवेंट बोले, माउस होवर इवेंट। तो ऐसे हमको जो चाहिए वो चाहिए इधर पे इनपुट इवेंट, ये चाहिए इनपुट वाला,
ठीक है, एक ये हो गया। चलो पहला पैरामीटर, क्योंकि हम कीबोर्ड से इनपुट करने वाले हैं। दूसरे पैरामीटर पे क्या बोल रहा है कि लिसनर चाहिए, तो लिसनर क्या होना चाहिए, object that receive the notification when an event of specified type occur. This must be null or with event handler। अच्छा, वो सारी चीजें, मतलब इन शॉर्ट उधर पे उसको एक फंक्शन के अंदर कोडिंग करके चाहिए कि किधर पे वो काम करवाना है, कौन सा काम कराना है और किधर करवाना है। तो चलो वही फंक्शन लेते हैं। तो ये मेरे को काम एक वेरिएबल पे करवाना है, जो कि एक्चुअली इनपुट जहाँ हो रहा है वहीं पे। तो इनपुट जहाँ हो रहा है उसको हम लोग तो बोल दिए यूजर इनपुट, क्योंकि इनपुट कहाँ हो रहा है, इनपुट हो रहा है हमारा ये बॉक्स में। समझ आ रहा है ना, यहीं पे इनपुट हो रहा है ना। तो इसको नाम क्या दिया अपन ने, इसको नाम दिया यूजर इनपुट। रिमेम्बर दिस, इसी को डिसेबल अनेबल कर रहे थे ना हम लोग। तो यही चीज मेरी इनपुट यूजर नाम से इधर पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग ने डिसेबल अनेबल वाला फंडा रखा था। तो उसी यूजर इनपुट, ये मेरा टारगेट रहेगा, उसी पे ऐड इवेंट लिसनर लगा दूंगा। मगर ऐड इवेंट लिसनर पे बोलता है कि एक चीज तो आप डालो टाइप क्या है उसका, दूसरा डालो उसका लिसनर का काम क्या है, मतलब इन शॉर्ट वहां पे फंक्शन बना, लिसनर का फंक्शन बना। ये चीज, दो चीज करने बोल रहा है। तो हम पहला बोलेंगे हमको इनपुट देना है, तो मैं इनपुट लेता हूँ, तो इट विल बी माय इनपुट। दूसरा मेरा फंक्शन रहेगा। तो आपको याद है पैरामीटर में अगर आप फंक्शन डालते हो तो हम लोग फंक्शन को एज अ फैट एरो फंक्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फैट एरो फंक्शन आ गया। ठीक है, फंक्शन के पैरामीटर में फंक्शन। आई होप याद आ रहा है फैट एरो के फजाइल, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। क्लियर एवरीवन यार? तो यहाँ पे जो हमारा, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो हमारा कर रहे हैं ना कोड, ये लॉजिक फॉर कंपेयरिंग इनपुट वर्ड्स विद कोड, इसके नीचे पूरा वही कोडिंग रहेगा जो अल्फाबेट्स को हम लोग कंपेयर करें। मगर वो अभी आया नहीं है, आने वाला है। अभी हम लोग वो चीज पे ध्यान दे रहे हैं जो आप टाइप कर रहे, उसकी बात चल रही है। तो इसके बॉडी में क्या डालेंगे, इसके बॉडी में, फंक्शन की बॉडी में, जो कि पैरामीटर के अंदर फंक्शन है, उसकी बॉडी में हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हुआ कोड कैरेक्टर। ठीक है, कोड कैपिटल सी वाला कैरेक्टर, अल्फा वेरिएबल चेंज हो रहा है। ऐसे ही नाम का कुछ हम लोग ने क्लास बनाया है, मगर डैश डाला है, कहाँ पे था ये देखो, ये थोड़ा चेंज है यहाँ पे, नोटिस करो। तो कोड के जो अल्फाबेट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जो तोड़ के रखे हैं हमने अल्फाबेट, वो डॉक्यूमेंट डॉट, सारे के सारे वो अल्फाबेट जो हमने तोड़ के रखे हैं, कहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं, इसके अंदर, एक क्लास के अंदर रखे ना। तो ये जितना मैंने तोड़ के रखा है अल्फाबेट, एक एक सिंगल अल्फाबेट, उसको कहाँ ले लिया, एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल, मतलब वही जो वैल्यू में है उसको इन द फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक वो क्या, किस फॉर्मेट पे, HTML फॉर्मेट में। ये एक्चुअली जो लिखा है स्पैन टैग में ना, ये HTML और CSS के फॉर्मेट में। मेरे को अभी क्या चाहिए, इट शुड बी इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल फॉर्मेट। तो मैंने क्या किया, इस कोड कैरेक्टर को यहाँ से लिया, कन्वर्ट किया एक नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, वही चीज को मैंने इवेंट के अंदर डाला, क्योंकि मेरा काम उस अल्फाबेट के लिए ही करना है। अब एक एरे नाम का मेन एरे ले लेता हूँ, जो मेन एरे होता है उसमें से इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फिर से मुझे अभी ये जो एरे है ना, ये जो कोड कैरेक्टर है, ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे, टाइप कास्टिंग कर हम लोग। तो किसको करेंगे, जो कि एक सिंगल अल्फाबेट में आया है, जो क्या चीज थी,
कहाँ जा रहा हूँ, ये मतलब इसी की चीज बात कर रहा हूँ मैं। इसको एरे में कन्वर्ट किया क्योंकि ये अब आ रहा है, ये यहाँ पे तो ये CSS का अल्फाबेट के हिसाब से था, HTML CSS के रूप में था क्योंकि स्पैन टैग लिया हम लोग ने। अब उसको कन्वर्ट करना था वेरिएबल के रूप में। अब वेरिएबल मगर बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने एरे केस में, इसलिए कैपिटल ए नाम से मैंने एरे वर्ड यूज किया है। ये एरे क्लास है जो जावास्क्रिप्ट का खुद का जाती पर्सनल ओन क्लास है। अब उसको भी वही नाम देता हूँ क्योंकि बार बार नाम चेंज करने का नहीं, बस ऑब्जेक्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया एरे के अंदर, फर्क इतना ही है। तो यही चीज का नाम वापस रिपीट यूज हुआ है कि ओवरराइट हुआ है। पहले यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब ये नाम इस्तेमाल करने से ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया है एरे में। तो यहाँ मैं थोड़ा समझने के लिए लिखता हूँ, क्रिएटिंग एन एरे नेम characters from received span tag tags object। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज थी ये स्पैन टैग की चीज थी जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ पर, उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। अब वो कोड कैरेक्टर ये वाला जो वेरिएबल है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये एरे है। एवरीबॉडी क्लियर, समझ में आ रहा है ना? एक ये 2 लाइन क्यों रिपीट हो रही है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? रैम के अंदर खेल रहे हम। So we are converting this object which is actually giving me a span tag values into an array। ठीक है, अब क्या होगा, जो इनपुट आ रहा है, मतलब ये चीज क्या आ रही है यहाँ पे, एक्चुअली क्या जा रहा है, जो आप यहाँ टाइप कर रहे हो इसकी बात होगी एक्चुअली। तो ये जो आप कर रहे हो ना यहाँ पे टाइप, ये भी हम लोग इंटरनली इसका कन्वर्जन करवा रहे हैं एरे में, क्योंकि आप एक वक्त में एक अल्फाबेट टाइप कर रहे होगे। ठीक है, फिर यहाँ पे तो वो भी करवाना है ना आप लोग को, तो इसीलिए हम लोग शुरू में ही क्या कर रहे हैं कि अब जो हम इनपुट, अब जो यूजर ने इनपुट दिया वो तो इनपुट के अंदर है ना, इसके पास है, यूजर इनपुट वेरिएबल के अंदर है। तो इसके अंदर की जो वैल्यू आएंगी, जो आप अल्फाबेट टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया ए, तो ये ए जो है इसकी बात, ये एस, ये ए की बात होती है। देखो यहाँ पे जो ए है डबल ए है, तो ये जो ए है तो आपने अभी यूजर इनपुट के अंदर डाला है, उसको भी स्प्लिट कर लो क्योंकि वो भी सेंटेंस के रूप में जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कर लो किस बेसिस पे, सिंगल कैरेक्टर बेसिस पे। ठीक है, अब वो जो आपने इनपुट लिया है उसको एक नए वेरिएबल में ले लो जिसका नाम है यूजर इनपुट। यूजर ने जो इनपुट दिया उसके कैरेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये लाइन वो लाइन है जो आप यहाँ टाइप करने वाले। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? आ रहा है समझ में? ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन मतलब देखो ये यूजर इनपुट है, लाइन नंबर 33 ये यूजर इनपुट है। यूजर इनपुट मतलब ये डब्बा जिसको अनेबल डिसेबल किए थे, देखो यूजर इनपुट डिसेबल फॉल्स, यूजर इनपुट डिसेबल ट्रू, याद आ रहा है ना? तो यही जो जगह थी ना जिसको हम लोग अनेबल डिसेबल कर रहे थे, उस पे टाइप करने वाली चीज, मतलब ये जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे डबल ए, ये बना वैल्यू। ये वैल्यू को भी अल्फाबेट में कन्वर्ट करूँ, सिंगल सिंगल अल्फाबेट में। ठीक है, यहाँ पर भी तो हो सकता है ना, मैं ऐसा टाइप करते जाऊंगा वर्ड कुकीज, जो भी आ रहा है, समझे? तो उसको भी अल्फाबेट में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया गया एक अल्फाबेट और यहाँ पे जो कोटेशन में अल्फाबेट होगा उससे मैपिंग करवानी ना अपने को। तो इसलिए ये जो इनपुट बॉक्स में जो
अल्फाबेट है ना, उसकी कंपैरिजन करने वाला है। डन? सबको समझा? क्या सर घूम गया है? बोलो उस्मान, क्या डाउट है? अच्छा, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट क्या था? देखो यहाँ से ना हम लोग क्या करे थे, इंटरनल एरे को स्प्लिट किए थे, राइट? स्प्लिट करके ये एक्चुअली कोडिंग अपनी अधूरी है ना, इस वजह से मुझे रेस्पॉन्स चलेगा। देखो ये वाला चीज, ये तो ये अपने को क्यों अपन ने ऐसा सब किया, वो ग्रीन व्रीन करना है ना उसको, इसके लिए। तो ये GOLOF दिख रहा है, ये इसको एक एक अल्फाबेट में तोड़ा है। हाँ मैं वापस से ही करा रहा हूँ, मैं यहाँ से करा रहा हूँ, यहाँ से स्प्लिटिंग वाले से, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा खिचड़ी बन गई होगी दिमाग में। तो हम लोग ने क्या किया था स्प्लिट किया था, राइट? स्प्लिट करा एक एक अल्फाबेट में, मैप वाला फंक्शन लगाया। एक अल्फाबेट, ये वैल्यू देख रहे हो ना, ये वैल्यू आपका G है, वैल्यू आपका G है। इस पे कलरिंग वलरिंग का काम करना है, इस वजह से हम लोगों ने क्लास लगा लिया कोड कैरेक्टर, दिख रहा है कोड कैरेक्टर। तो इस रीजन की वजह से ये वाली लाइन एग्जैक्टली आपको हर अल्फाबेट के लिए आ रही है, जितने अल्फाबेट वो कोटेशन के अंदर है। तो 100 कैरेक्टर का है तो 100 कोटेशन, 100 मेरे को ये लाइन आ जा रही है। आ गया? इतना क्लियर हो गया? इसको ज्वाइन करके हम लोग स्क्रीन पे दिखाना था, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना था, इस वजह से ये वाली लाइन थी। और ये वाली लाइन तो हम लोग को कंसोल लॉग की वजह से आ रही है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कंसोल लॉग में, उसी के लिए आ रही है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या चीज है हम लोग ने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ, कंपेयरिंग अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, ये टाइटल दिया है समझो मैंने, और आगे बहुत लाइन ऑफ कोडिंग बाकी है मेरी। ऐड इवेंट लिसनर का काम करना, मतलब मैं यहाँ पे कुछ तो टाइप करना है, तो जो टाइप करने वाला हूँ ना वो इवेंट होता है। तो वो इवेंट को मैंने इनपुट ले लिया, उस इवेंट में के दौरान मेरे को एक काम क्या करना है कि ये वो जो कैरेक्टर्स रहेंगे मेरे, जो कोड कैरेक्टर जो मैंने स्पैन टैग डाल के लिया था उन कोड कैरेक्टर को वो कोड कैरेक्टर को मैं वेरिएबल में कन्वर्ट किया, ठीक है? फिर बाद में उसी को एरे में कन्वर्ट किया और उसको लेके इसमें मैंने रख दिया एरे में मतलब 2 बार तोड़ा हूँ, एक ही बार तोड़ा हूँ, एक तो CSS HTML के लिए और एक बार जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है? तो ये एक हम लोग ने तोड़े। तो ये यहाँ तक जो आप कोड कैरेक्टर देख रहे हो ना, ये आपका जो कोड कैरेक्टर है जो ऊपर कोटेशन में आएगा ना, वही चीज है। मगर ये वाला यूजर इनपुट कैरेक्टर वो रहेगा जो हम यहाँ अभी टाइप करेंगे, ठीक है? एड इवेंट लिस्नर में इनपुट वाला काम क्यों आ रहा, ऐसा अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, वो अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे पूरा होता जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? थोड़ा एक पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा, मैंने थोड़ा गड़बड़ क्या किया हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने शायद आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि ये 4 लाइन में गलती से इसके अंदर ही लिखना था, क्योंकि अब क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है? ये चीज इस इवेंट में ही हो रही है ना वो ऐसा लग रहा था कि इवेंट के बाहर हो रहा है ये सब चीजें, वो अभी अभी आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। ये अभी तक अभी हम लोग इसके अंदर ही है, ये ब्रैकेट है ना, इसके अंदर ही, मतलब ये वाला बॉडी बना रहे हैं,
कि बॉडी अभी चल ही रहा है, ठीक है, अभी और भी है आगे, बॉडी खत्म नहीं हुई है। क्लियर सबको, इतना क्लियर है? मैं थोड़ा वो बाहर लिख दिया था तो शायद आपको लगा होगा कि इवेंट का काम हो गया खत्म, नहीं, इवेंट के अंदर अभी भी है, इवेंट खत्म नहीं हुआ, इसलिए टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल अभी बाकी है अपना। अभी बहुत कुछ बाकी है। अब हमको क्या करना है, जो कैरेक्टर हमने ऊपर से लिया है और उसको लेके यहाँ रख लिया, और जो कैरेक्टर हम टाइप करेंगे यहाँ पे एज अ, जो भी एंड यूजर आपका टाइप करेगा, वो दोनों कैरेक्टर को अल्फाबेट बाय अल्फाबेट हमको चेक करना है, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट हमको चेक करना है। तो ये कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं कोटेशन के अंदर, ठीक है, लूप के अंदर अभी भी हम लोग बॉडी के अंदर ही है, जो पैरामीटर वाला पार्ट था उसके अंदर ही है, डॉट डॉट यहाँ लगा रहा हूँ मैं फॉर ईच लूप, क्या लगा रहा सर हूँ? इतना कर लेगा पहले स्प्लिट तक, वो अच्छा इतना अच्छा, कर आप लेते लोग हैं का पहले। बाकी है ना टाइपिंग करना? हाँ हाँ, करो 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 करो।
क्योंकि क्लास इधर देखो सब लोग, देखो ये जो इवेंट, ठीक है, ये इवेंट के लिए हम लोग ने सब कुछ किया है, ठीक है। ये इनपुट हो रहा है कीबोर्ड से। अब यहाँ हम लोग ने बॉडी बना रहे हैं, ये बॉडी खत्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एवरीबॉडी लिसनिंग में समझ में आ रहा है ना सबको? यहाँ पे सुनो जरा गौर से। स्क्रीन विजिबल नहीं है? एक मिनट तो फिर से अभी दिख रही है स्क्रीन आप लोग को? विजिबल? ओके ओके। ये जो ऐड इवेंट लिसनर है, इसका काम किस तरीके से इनपुट आ रहा है? ये इनपुट आ रहा है कीबोर्ड से, और वो इनपुट में क्या क्या करना है वो उसके लिए हमको पूरा फंक्शन लिखना पड़ता है, मतलब फैट एरो के थ्रू फंक्शन लिखना पड़ता है। फंक्शन की बॉडी इधर पे, तो ये बॉडी हमारी जो यहाँ स्टार्ट हो रही है ना, ये वाली, वो यहाँ खत्म हो रही है। और इतनी से नहीं है, बहुत बड़ा कोड है ये, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके इतना सा समझाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। ये वो कैरेक्टर्स है जिसको हम लोगों ने तोड़ के रखा है, मगर वो HTML के रूप में, ठीक है। मतलब वहाँ पे लिखा था AL, समझो ऐसा कुछ लिखा है, LS, वो हम लोग ने यहाँ पे वेरी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में कन्वर्ट किया। वो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल को भी हमने एरे के रूप में लेकर पूरे को वापस कैरेक्टर के रूप में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसका रीजन है, अब ये क्या रीजन है वो आगे समझेगा, फिलहाल इतना ही समझो। ये हम लोग ने इसको एरे के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या हो रहा था कि एक अल्फाबेट भी ना वापस ऑब्जेक्ट बन जा रहा था, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। देखिए एक कैरेक्टर ही आ रहा है, ए ही आ रहा है, मगर वो ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो इस लाइन से मैंने उस ए को, जो ए मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो एरे के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा ये लाइन वो एरिया जहाँ पे स्क्रीन पर जो हम लोग इनपुट टाइप करें, हम यहाँ पे ऑल लिखा है, यहाँ पे ए टाइप करोगे आप, तो ये वाला ये लाइन है। तो यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे? यहाँ पे टाइप करोगे ALL, तो उसको स्प्लिट कर दिए एक सिंगल अल्फाबेट्स में यूजिंग दिस। तो यहाँ पे जो आप ए टाइप कर रहे हो, ये ए आपका बना वैल्यू, ये यूजर इनपुट, तो ये एरिया है, ये बॉक्स स्प्लिटिंग करेंगे एक अल्फाबेट पे, तो उसको ऑल टुगेदर हमने अगेन वापस एक वेरिएबल में ले लिया, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन हियर। जो कंफ्यूजन हो रहा था सबको अभी क्लियर हुआ रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ऑल इज वेल, ये कंप्लीट एरे है, एरे का डेटा है,
कंप्लीट एरे। तो हम लोग ने इससे पहले फॉर लूप पढ़ा था, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कोई भी लोकेशन होता है, i लेस देन 5 या लेंथ जो भी है, i प्लस प्लस, याद आ रहा है ऐसा फॉर लूप। ये क्या बताता है कि लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा और यहाँ पे चलता ही रहेगा, बराबर। जावास्क्रिप्ट में एक और लूप है, इवन जावा में भी यही लूप है, जिसका नाम है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप की खासियत है कि इसको स्टार्ट कहाँ करना है, खत्म कहाँ करना है, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसको बस बता देना है कि किस पे काम करना है। काम किस पे करना है? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल इज व्हाट नाउ? कोड कैरेक्टर। तो दिस बिकम माय कोड कैरेक्टर। ये पूरा का पूरा मेरा कोड कैरेक्टर बन गया, ठीक है। मैंने उसी के ऊपर आप देखो मैंने फॉर ईच लगा दिया। अब ये फॉर ईच इसके ऊपर जब चढ़ेगा ना, तो क्या करेगा, ये स्टार्ट बाय डिफॉल्ट शुरू से ही करेगा 0 से, खत्म बाय डिफॉल्ट आखिरी अल्फाबेट पे करेगा बाय डिफॉल्ट। फॉर ईच का काम ही यही है। यहाँ हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है। फॉर ईच में नहीं है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2 से स्टार्ट करो, 10 पे खत्म करो, माइनस माइनस भी करो। फॉर लूप में ये फ्लेक्सिबिलिटीज अपने को मिलती है। फॉर ईच स्टैंडर्ड, सिंपल स्टैंडर्ड है वो कि एक आपको डेटा दिया गया है, तो डेटा के शुरू से स्टार्ट करो आखिर तक चलते जाओ, खत्म, इतना ही है, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? फॉर ईच क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारा जो कोटेशन आएगा, कभी ऐसा भी आता है ऑल वेल, मतलब 50 अल्फाबेट का भी कोटेशन आ सकता है, 100 का भी आ सकता है। एरे का साइज हमको पता ही नहीं है ना, दैट इज द रीजन कि हम लोग फॉर नॉर्मल फॉर लूप लिए ही नहीं, क्योंकि वी डोंट नो द लेंथ। हम लोगों ने फॉर ईच के भरोसे छोड़ दिए। भाई स्टार्ट तो स्टार्ट करना ही है, आखिरी तक तो जाना ही है। तो कोटेशन मेरा कितने भी साइज का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ 100 कैरेक्टर, इट कैन बी ऑफ 10 कैरेक्टर, इट कैन बी ऑफ 1 कैरेक्टर, आई डोंट नो दैट। तो मैंने फॉर लिस्ट के हवाले छोड़ दिया, भाई तो स्टार्ट से स्टार्ट करना और आखिरी तक जरूर जाना। आई होप एवरीबॉडी क्लियर व्हाई फॉर ईच वी हैव यूज्ड। ओके, चलो एक और चीज, मेरा कोटेशन लिखा है समझो, ये वही लिखता हूँ, ऑल इज वेल, ठीक है। अब मेरा काम, ये जो लाइन है ना, ये किसके अंदर रखी हुई है? इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है। मतलब ये कोड कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रखी है, याद रखना, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट। और जो मैं यहाँ ए टाइप करूंगा, फिर मैं यहाँ एल टाइप करूंगा, मैं यहाँ पे एल टाइप करूंगा, मैं यहाँ पे बी टाइप कर दिया, यहाँ मैंने आई टाइप कर दिया। इसका मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये क्या स्पेस था, यहाँ आपने अल्फाबेट टाइप कर दिया। तो यू डोंट नो कि यूजर कुछ भी कर सकता है, यूजर कुछ भी कर सकता है। तो आपको यूजर ने क्या टाइप किया है इसका टेंशन लेना ही नहीं है। आप ये समझ के चलो कि पूरा का पूरा एरे है, समझे? तो इसको एरे के रूप में समझ के लो, और ये एरे को समझे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 पूरा टेक्स्ट एरिया को मैंने एरे समझ लिया। तो ये कैरेक्टर और इधर की इंडेक्स वैल्यू पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे लेना देना नहीं है कि भाई 0 लोकेशन पे रखा क्या है, समझ आ रहा है? अगर उसने बी टाइप किया है, तो अब मेरा कंफर्म इतना है कि भाई हाँ ए और बी मैच नहीं हुआ, तो इधर मैच हुआ तो क्या बोलूं, फेल। चलो मैच नहीं हुआ तो फेल, फेल हुआ तो मतलब लाल कलर। चलो अब ये एल और इस लोकेशन का एल मैच हो गया, स्मॉल स्मॉल एल था, सक्सेस, ग्रीन कलर। ये एल कैपिटल एल मैच हुआ नहीं हुआ, फेल, रेड कलर। समझ आ रहा है? एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई आई कन्वर्टेड दिस थिंग टू इंडेक्स। एंड फिर इंडेक्स में यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में एरे के इंडेक्स वैल्यू पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में मुझे करना ये होगा लॉजिकली, इसके अल्फाबेट को इसके इंडेक्स वैल्यू से चेक करना है।
Getting my point? This characters should be checked with this index value. Because what you are going to type, what user is going to type, we don't know. So I am considering every entire input area as an empty array. तो मैं हर इंडेक्स वैल्यू के अंदर जो वैल्यू रखी है उसको हर कैरेक्टर, ये तो पता है ना कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, तो इस कैरेक्टर को इस इंडेक्स वैल्यू से चेक करेंगे हम लोग. मेक सेंस एवरीवन? बहुत खतरनाक लॉजिक था ना. तो ये ऐसा ऐसा सोचना पड़ता है, एनालिटिकल थिंकिंग रहती है ऐसी सब. तो यहाँ पे मैं पैरामीटर दूंगा और वो मेरा पैरामीटर, और यहाँ पे पूरा फैट एरो फंक्शन आने वाला है. यहाँ पे एक्चुअली फॉर ईच के अंदर फैट एरो फंक्शन है, मतलब वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ फंक्शन, और इसमें मैं पैरामीटर में दूंगा कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो कोटेशन के अंदर है, और वो इंडेक्स जो उसके अंदर है, किसके अंदर, जो हमारे एरे के अंदर है. ठीक है, जो हम लोग इनपुट टाइप कर. अब इसकी बॉडी में हम लोग जादूगरी करने वाले हैं. क्या जादूगरी? कि इफ अगर मेरा कैरेक्टर जो कि मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा है कहाँ लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है, यहाँ पे लिख कर आता है ना, वो जो स्क्रीन पे लिखा तो उसको बोलते हैं इनर टेक्स्ट. इनर एचटीएमएल याद है ना, वैसे इनर टेक्स्ट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो अल्फाबेट क्या डबल इक्वल टू जो यूजर ने टाइप किया था कैरेक्टर, उसके इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि एरे था ना, यूजर इनपुट कैरेक्टर क्या है, एरे, तो मैंने इसको बोला एरे, एरे का इंडेक्स वैल्यू क्या था ना, इंडेक्स वैल्यू अभी जस्ट बताया आपको, इसको मैंने एरे बना दिया, और ये एरे का इंडेक्स वैल्यू. क्या दोनों मैच हो रहा है? अगर मैच हो रहा है तो स्क्रीन में दिया हुआ जो कैरेक्टर था उसकी जो क्लास लिस्ट है सीएसएस, क्लास लिस्ट सीएसएस, उस पे ऐड करो एक सेलेक्टर, उस पे ऐड करो एक सेलेक्टर जिसका नाम होगा सक्सेस. ठीक है, सेमीकोलन. और वैसे ही अगर एल्स पार्ट में अगर नहीं हुआ, मतलब इफ अगर जो कैरेक्टर फेल आता है, ठीक है, फेल वाला केस हो जाता है, तो उसका कैरेक्टर बना लो डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, उसको सेलेक्टर देता हूँ. सेलेक्टर का मतलब कहाँ क्या याद है ना, सीएसएस फेल. अब ये फेल सक्सेस में क्या है, ये फेल सक्सेस में मेरे को सीएसएस में कोडिंग देनी पड़ेगी रेड एंड ग्रीन कलर की. ठीक है, यहाँ सीएसएस में जाना होगा, यहाँ मेरे को उसका सेलेक्टर बनाना होगा, वो मैं बाद में करता हूँ, अभी नहीं, थोड़ा और कंफ्यूज हो गया आप, फिलहाल इधर पे रहते हैं. ठीक है, इसके अंदर भी और थोड़ा कोडिंग है, तो इतना समझ गया ना. कैरेक्टर को जो इनपुट किया था उसके इंडेक्स वैल्यू पे, तो वही कैरेक्टर जो स्क्रीन पे है और वो अल्फाबेट जो आपने इंडेक्स पे देखा, दोनों मैच कर गए तो सक्सेस पे ग्रीन कलर कर दो. सक्सेस पे मेरा ग्रीन कलर का सीएसएस में कोडिंग रहेगा. सेलेक्टर मतलब ये चीज, इसको सेलेक्टर बोलता है, डॉट सेलेक्टर, राइट. तो ये सेलेक्टर ऐसा नाम का मैं सेलेक्टर बनाऊंगा, चलो बना लेता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी सेलेक्टर बना के रखता हूँ फिलहाल, सक्सेस. ठीक है, और एक फेल का बना लेता हूँ, डॉट फेल. ठीक है, सीएसएस में. तो क्या होगा कि सक्सेस, ये वाला सक्सेस वाला मेरा ग्रीन कर दे उसको, नहीं तो फेल कर दे. और बीच में और भी लॉजिक है, वो लॉजिक मैं बाद में बताता हूँ. इतना समझ में आया, ये क्लियर है सबको? अल्फाबेट बाय अल्फाबेट का क्या खेल किया अपन ने. बीच का एक लॉजिक क्या मालूम है, अगर वहां स्पेस रहा तो आप कलर कैसे करोगे, गलत है तो स्पेस को कलर ग्रीन कलर तो कर ही नहीं सकते ना.
स्पेस तो इनविजिबल चीज है तो उसका लॉजिक यहाँ बीच में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा एक एलसिफ आएगा, एलसिफ उसका कुछ कोड आएगा, फिर जाके एलसी वाला एल्स आएगा, ऐसा कुछ है। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा टफ हो जाएगा, नहीं तो एक दिन में बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोग। तो इतना कोड करो, आज के लिए इतना काफी है। और मैं थोड़ा सा डेज चेंज करने वाला हूँ मैं आप लोग के, प्रोबेबली फ्राइडे एंड सैटरडे इन फ्यूचर, क्योंकि मंडे को लिया नहीं था ना मैंने ये कल वाला। आई विल बी टेकिंग दैट ऑन प्रोबेबली ऑन सैटरडे। ठीक है, तो इतना करो। आई होप इतना क्लियर है, सबको समझ में आया? यस नो रिप्लाई करो, पहले रिप्लाई करो यस नो। ग्रेट। देखो बीच का एक पार्ट है वो जो बहुत कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, वो जो स्पेस वाला कलर नहीं होता ना, वो वैसा वाला फंडा है, तो उसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, या उसका उसके बाद ही फिर एक्चुअल अपने का आउटपुट दिखेगा। उस्मान एक क्वेश्चन शायद आंसर हो गया उसका, एक क्यू शायद एक क्वेश्चन। उस्मान किसको बोल रहा भाई? क्वेश्चन समझा नहीं मैंने, आपको मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हो या कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये ऐड इवेंट लिसनर अभी भी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है अपना। तो मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है, अभी तक ऐसा इतना है। इसके अंदर एक फाइव टाइप फंक्शन है जो पैरामीटर के अंदर है, उसके अंदर फिर फॉर लूप है, उस फॉर लूप के अंदर फाइव टाइप फंक्शन। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, मतलब सर के ऊपर से जा रहा है कुछ, आज शायद 2-3 लोग वो दिन के बाद ज्वाइन किए, तो व्हाट्सएप में मेरे को बताओ। तो आई वुड अरेंज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए नए भी ज्वाइन हो रहे हैं, इस वजह से मैंने जो पिछले वीक मैंने प्लान किया था रखने का वो नहीं रख पाया। पूरा एक वापस से एक समराइज करके HTML CSS को इंक्लूड करके वो भी प्लान करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान, ये आप पूछ रहे कि डॉट स्टाइल डाल के करने का, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, मगर कुछ तो रीजन है इस वजह से मैं उसको CSS में रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना कोड खत्म नहीं हुआ है। हाँ वो एग्जैक्टली स्पेस का ही खेल है, स्पेस तो कलर नहीं दे सकते ना आप। सर एक क्वेरी थी। बोलो। जहाँ आप लिखा है ना, जहाँ इफ कैर डॉट इनर एचटीएमएल, वहाँ ट्रिपल इक्वल टू लगा, मतलब नेसेसरी है कि डबल इक्वल टू से काम चल जाएगा? और अगर मतलब जो आता है ना उसमें अगर नंबर आ जाए तो? हाँ हाँ, देखो डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में फर्क क्या है? डबल इक्वल टू मतलब LHS इक्वल टू RHS वाला केस। हाँ, अगर एंड ट्रिपल ट्रिपल इक्वल इक्वल टू टू में में नंबर, नंबर। LHS RHS के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक होता है। ठीक यस है, सर। अब इस सिनारियो में क्या है ना, कैरेक्टर इनर HTML, अब यहाँ पे तुम एक वेरिएबल हो, ये इनर HTML तो एक फंक्शन है। अब यहाँ पे सीन देखो क्या है, ये एरे का नाम है और उसकी इंडेक्स वैल्यू, तो डेटा टाइप तो कुछ अलग ही चाहिए, समझे? तो यहाँ पे हम जब हमको ऐसा एक्यूरेसी चाहिए कि भाई डेटा टाइप भी मैच हो 100%, तो वी गो फॉर दैट ट्रिपल इक्वल टू। मगर यहाँ पे चीज ही अलग है ना, जावास्क्रिप्ट की खासियत ही यही है। ये यहाँ पे दिया देखो क्या नहीं, वेरिएबल विथ एक मेथड है, ये इट्स अ मेथड एक्चुअली, और फिर ये एक एरे का नाम है विथ इंडेक्स वैल्यू। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, फिर भी हम उस पर इक्वल टू लगा रहे हैं क्योंकि हम एक कैरेक्टर को इंडेक्स वैल्यू से मैच कर रहे हैं। ये पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता, उसके लिए भी बहुत कारीगरी करना पड़ता है, या थोड़ी सी कारीगरी में हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, चलो आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ एवरीवन।
विल मीट ऑन सैटरडे दिस टाइम, क्योंकि सैटरडे मेरा मंडे का आपको लिया नहीं मैंने, तो सैटरडे करेंगे। और डेज में शायद फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे रखने वाला हूँ, मैं आपको कंफर्म करूँ। ओके, मंडे ट्यूसडे हट जाएगा। बाय एवरीवन।